Hello everyone, welcome to my channel. So today we'll discuss about the electroplating. electroplating जो है पढ़ाने से पहले मैं आपसे ये बात पूछना चाहती हूँ, जैसे कई बार जो है गर्ल्स होती हैं, जनरली गर्ल्स को ये ज़्यादा शौक होता है कि वो कहती हैं कि हमने गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी डाली है, सिल्वर प्लेटेड ज्वेलरी डाली है। तो बेसिकली ये होता है कि एक मेटल के ऊपर जो है हम गोल्ड की पतली पतली कोटिंग कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि हम जैसे सुनार लोग बोलते हैं कि हमने उसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा दिया, तो अब ये जो है गहना जो है बहुत जो है सुंदर लगने लग गया है, राइट। तो कई बार क्या होता है कि ये जो मेटल की डेपोजिशन है, एक मेटल की डेपोजिशन दूसरे मेटल के ऊपर हो जाना, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। प्लेटिंग मीन्स हमने एक मेटल की परत दूसरे मेटल के ऊपर चढ़ा दी, इलेक्ट्रो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। बेसिकली जो है एक मेटल की परत दूसरे मेटल के ऊपर चढ़ा देना, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। दिस इज इसका लिटरल मीनिंग, सबसे आसान वे में जो है आप इसको समझ सकते हो। तो ये बेसिकली केमिकल रिएक्शन कैसे होती है ये अब हम जानेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। तो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, दिस electroplating topic has been taken from the NCERT science book of grade 8, and let's get started. You know that a brand new cycle has a shiny handlebar and wheel rim. तो जैसे ही आप नया कभी बाइसिकल लेके आए हो तो आपने देखा होगा जो बाइसिकल का हैंडल बार होता है वो बहुत ज़्यादा शाइनी होता है, इवन उसके व्हील रिम भी बहुत शाइनी होते हैं। इवन जब हम नई कोई टैप लेके आते हैं टूटी, वो भी बहुत शाइन कर रही होती है। However, if these are accidentally scratched, the shiny coating comes off, revealing a not so shiny surface beneath it. तो धीरे धीरे देखते हैं जैसे हमारा साइकिल जो है पुराना होता जाता है, हम जब नया साइकिल आता है हम उसको अच्छे से चमका के रखते हैं, तो हमारा जो साइकिल है, ब्रांड न्यू साइकिल, वो शाइन करता है। लेकिन धीरे धीरे जो है हर चीज़ अपनी वैल्यू लूज़ कर जाती है। तो आप भी देखते होगे धीरे धीरे जो है आपके साइकिल की जो व्हील के रिम होते हैं या हैंडल होते हैं, वहाँ पे जो है स्क्रैचिंग की वजह से जो है आपका जो है नीचे नीचे ब्लैक, मोस्टली आप देखते हो कि नॉट सो शाइनी सरफेस आपको जो है नीचे से दिखना शुरू हो जाता है। यू माइट हैव ऑल्सो सीन वुमेन यूजिंग ऑर्नामेंट विच अपीयर टू बी मेड ऑफ गोल्ड। जैसे कि मैंने आपको इस टॉपिक के बिगनिंग में ही बताया है कि जो मोस्टली जो लेडीज़ होती हैं वो ऐसे ऑर्नामेंट्स डालती हैं जो कि गोल्ड के होते हैं, जो दिखते जो गोल्ड जैसे हैं लेकिन वो गोल्ड के होते नहीं हैं। However, with repeated use, the gold coating wears off, revealing silver or some other metal beneath. तो हम कई बार जब ये जो हम लेडीज़ जब हम इस तरीके के ऑर्नामेंट्स खरीदते हैं तो हम जो है दुकान वाला उससे जनरली पूछते हैं कि भैया ये जो है पानी के साथ ख़राब तो नहीं होगा, तो वो जनरली वो बोलते हैं कि नहीं पानी के साथ नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे हम इसको रिपीटेडली यूज़ करते हैं एंड विद कॉन्स्टेंट यूज़, वो क्या हो जाता है, उसकी जो गोल्ड की कोटिंग है वो ऊपर से निकल जाती है। या तो नीचे से कोई सिल्वर कलर का मेटल होता है या कोई और मेटल होता है। इन बोथ दिस केसेस अ मेटल हैज़ अ कोटिंग ऑफ अनदर मेटल। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो दोनों केसेस में, ऑर्नामेंट के केसेस में या जो है न्यू बाइसिकल के केस में, एक मेटल की परत दूसरे मेटल के ऊपर होती है। डू यू वंडर हाउ अ लेयर ऑफ वन मेटल कैन बी डिपॉजिट ऑन टॉप ऑफ अनदर। तो कभी आपको हैरानी नहीं होती कि जो एक मेटल की लेयर है दूसरे मेटल के ऊपर किस तरीके से चढ़ाई जाती है। वेल, लेट अस ट्राई इट आवरसेल्फ। तो बेसिकली ये जो है आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे होती है, दिस वी हैव ऑलरेडी डन इन एक्टिविटी 14.7. You can go to that video also. The video is in the same playlist, that is chemical effect of electric current, and you can go through it. तो फिर भी हम दोबारा भी इसको करेंगे। Now, when electric current is passed through a copper sulfate solution, the copper sulfate dissociate into copper and sulfate. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे ही हम कॉपर सल्फेट को जो है में से जो है इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, सो इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर आयंस एंड सल्फेट आयंस, राइट। नाउ अब इसमें क्या होता है, द फ्री कॉपर गेट्स ड्रॉन टू द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, and get deposited on it. But what about the loss of copper from the solution? लेकिन ये जो कॉपर जो है आपका चला गया है,
कहाँ पे, नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर, लेकिन सल्फेट तो अकेला रह गया। या ये कह सकते हैं कि व्हाट अबाउट द लॉस ऑफ कॉपर फ्रॉम द सोल्यूशन, ये जो सोल्यूशन से कॉपर तो चला गया लेकिन सल्फेट वहीं पे रह गया। फ्रॉम द अदर इलेक्ट्रोड अ कॉपर प्लेट एंड इक्वल अमाउंट ऑफ कॉपर गेट डिजॉल्व इन द सोल्यूशन। जैसे कि मैंने एक्टिविटी 14.7 में भी समझाया था कि जितना यह जो है कॉपर सल्फेट इस सोल्यूशन में से जाके इस इसके ऊपर जमा हो जाएगा, दैट इज़ द नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर, उतना ही कॉपर इसमें से निकल के सल्फेट के सोल्यूशन के साथ ऐड हो जाएगा। दैट इज़ कॉपर सल्फेट की सोल्यूशन यहाँ पे जो है वो कांस्टेंट रहेगी, राइट। लेकिन ये जो प्लेट है वो छोटी होती जाएगी, ये प्लेट बड़ी होती जाएगी। बेसिकली इसकी कहानी यही है कि एक मेटल की परत हमें दूसरे मेटल के ऊपर चढ़ानी है। नाउ from the other electrode, a copper plate and equal amount of copper get dissolved in the solution. Thus, the loss of copper from the solution is restored and the process continues. तो जब तक आपके पास जो दूसरी तरफ भी जैसे कि पॉजिटिव टर्मिनल के साथ भी कॉपर है, तब तक ये प्रोसेस चलती रहेगी, क्योंकि कॉपर सल्फेट के साथ वो कॉपर जो लॉस हुआ है वो सल्फेट को कॉपर मिलता रहेगा। दिस मीन दैट कॉपर गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू दी अदर। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि जो कॉपर है एक इलेक्ट्रोड से जाके दूसरे इलेक्ट्रोड के ऊपर चिपक रहा है, राइट। सो देर इज बेसिकली ट्रांसफर of copper from positive terminal to the negative terminal. Now, Bujo could get only one copper plate, so he performed activity 14.7 by connecting a carbon rod in a place of copper plate which was connected to the negative terminal of the battery. He succeeded in obtaining a coating of copper on carbon rod. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप इस एक्टिविटी को परफॉर्म करना चाहते हो एंड यू विल सी ऑन द नेगेटिव टर्मिनल you will get coating of copper on carbon rod also, right, because here he is using on the negative terminal he is using carbon rod, right. Now the process of depositing a layer of any desired metal on another material by means of electricity is called electroplating. So this is very very important. So this can be asked in exam. ये हम हमेशा पक्का पूछा जाता है कि electroplating क्या होती है। The process of depositing a layer of any desired metal, हमने जिस मेटल का हमें चाहिए उसका हम कंडक्टिंग सोल्यूशन बना लेंगे ऑन अनदर मेटल बाय मीन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मीन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फैक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो व्हाट इज द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ केमिकल फैक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? इट इज़ द इलेक्ट्रोप्लेटिंग. एक मेटल की परत दूसरे मेटल के ऊपर चढ़ा देना, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोप्लेटिंग. इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ वेरी यूजफुल प्रोसेस. तो आपको यूजेस पूछे जा सकते हैं, व्हाट आर द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है अब हम ये जानेंगे. इट इज़ वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट्स विद अ थिन लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल. जब भी हमने जो है कोटिंग किसी एक मेटल की करनी होती है दूसरे के ऊपर, तो वी यूज़ दिस एक्टिविटी. द लेयर ऑफ मेटल डिपॉजिटेड हैज़ सम डिजायर्ड प्रॉपर्टी विच द मेटल ऑफ द ऑब्जेक्ट लैक. जैसे कि आप देखते हो जैसे पाइप्स जो टैप्स वगैरह होती हैं वो किसी और मेटल की होती हैं, लेकिन उसके ऊपर हम क्रोमियम की डिपॉजिशन कर देते हैं, राइट, क्योंकि हमारे पास जो क्रोमियम है वो बहुत ही शाइनी होता है, राइट. जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, क्रोमिंग प्लेटिंग इज डन ऑन मैनी ऑब्जेक्ट्स सच एज कार पार्ट, बाथ टैप्स, किचन गैस बर्नर्स, बाइसिकल हैंडल बार, व्हील रिम्स एंड मैनी मोर. तो हमने अब यहाँ पे क्रोमियम को ही क्यों चुना? बिकॉज क्रोमियम हैज़ शाइनी अपीयरेंस, इट डज़ नॉट करोड. एक तो उसकी शाइनी अपीयरेंस है, दूसरा उसको जंग नहीं लगती है, तीसरा इट रेजिस्ट स्क्रैच. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वाई क्रोमियम इज़ यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग? तो आपको यहाँ पे ये लिखना है, क्रोमियम की शाइनी अपीयरेंस होती है, इसको जंग भी नहीं लगता, इसको जो ऊपर जनरली स्क्रैचेस भी जल्दी नहीं पड़ते हैं. However, chromium is expensive. क्रोमियम बहुत ही महंगा होता है एंड इट मे नॉट बी इकोनॉमिकल टू मेक द होल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ द क्रोमियम. तो क्योंकि हम फिर सारा मेटल जो है पूरी टैप है क्रोमियम की क्यों नहीं बना सकते? पूरी टैप अगर क्रोमियम की बनाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगी. तो हम क्या कर सकते हैं कि लेस एक्सपेंसिव मेटल से जो है हम टैप बना लें और ऊपर से उसकी कोटिंग किसके कर देते हैं? क्रोमियम की कर देते हैं, ताकि
जो नीचे वाला ऑब्जेक्ट है अगर वो कम शाइनिंग है तो कॉपर उसको शाइनिंग दे देगा। अगर नीचे वाला मटेरियल रस्ट प्रोन है तो क्रोमियम उसको रस्ट भी नहीं लगने देगा, राइट। अगर नीचे वाला मटेरियल के ऊपर हम स्क्रैचेस पड़ सकते हैं तो क्रोमियम इसको स्क्रैच रेजिस्टेंट है, राइट। सो दिस इज हाउ वाई क्रोमियम इज वाइडली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, राइट। So the object is made from cheaper metal and only a coating of chromium over it is deposited. तो जो ऑब्जेक्ट है हम उसको चीपर मेटल का ले लेंगे, उसके ऊपर क्रोमियम मेटल की कोटिंग कर देंगे। उससे जो है हमारा ऑब्जेक्ट की कॉस्ट भी कम बहुत ज़्यादा नहीं होगी और हमें उसकी डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ जैसे कि वो ऑब्जेक्ट दिखने में भी शाइनी दिखेगा, उसको जंग भी नहीं लगेगा, उसके ऊपर स्क्रैचेस भी नहीं पड़ेंगी, राइट। सो ज्वेलरी मेकर्स इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर एंड गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल। जो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं इन द फिगर 14.8 सम इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑब्जेक्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं कार का ये बम्पर, व्हील के रिम, this then lamp, then tray, हैंडल बार ऑफ द बाइसिकल। तो जितने भी महंगे सिल्वर और चांदी के जो गोल्ड और चांदी के जो मेटल्स हैं उनके ऊपर अगर आपको सस्ते गहने लेने हैं तो वो क्या करते हैं कि चीप मेटल के वो लोग गहने बना लेते हैं लेकिन उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं सिल्वर या गोल्ड की। These ornaments have the appearance of silver or gold but are much less expensive. अगर आप असली सोने या चांदी के बर्तन लेने जाओगे या ज्वेलरी लेने जाओगे दे विल गिव यू जो है कई बार जो है आपके बजट से बाहर हो जाता है, लेकिन ये जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी है वो जनरली सबकी रेंज में रहती है क्योंकि वो एज सच दिखने में गोल्ड और सिल्वर की ही होती है बट इट इज़ लेस एक्सपेंसिव, राइट। टिन कैन आपने देखा होगा घर पे बहुत सारे टिन, जैसे जनरली आपने टिन कैन देखे होंगे जैसे कि जो है कंडेंस्ड मिल्क वाले आप टिन देख सकते हो या जिसमें इवन कंडेंस्ड जो ये जो होते हैं पाइनएप्पल वगैरह ये भी जो है टिन कैन में आते हैं ना। यहाँ पे टिन कैन का मतलब यही है, राइट। यूज़ फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन इनटू आयरन। तो जो टिन होता है जैसे कि ये बर्तन किसके बने होते हैं, आयरन के होते हैं। वी नो ये जो आयरन है वो जल्दी इसको रस्ट लग जाती है। तो अगर आपने अचार लोहे के बर्तन में डाला है तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, एक तो यहाँ पे रस्ट बन जाएगा, दूसरा यहाँ पे पॉइजनस चीज़ें भी बन सकती हैं, पॉइजनस केमिकल्स बन सकते हैं जिसकी वजह से अगर आप इस बर्तन में रखा हुआ अचार है वो आपकी सेहत को नुकसान दे सकता है। सो इन सब चीज़ों के लिए वो क्या करते हैं, बर्तन तो आयरन का बनाते हैं लेकिन इसके ऊपर कोटिंग किसकी कर देते हैं, टिन की, राइट। नाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन इनटू आयरन। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाई टिन इज इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन टू आयरन वेसल्स, राइट। सो टिन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। सो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि जो टिन होती है वो लेस रिएक्टिव देन आयरन होती है, इसकी शाइन भी अच्छी होती है, राइट। ये फूड के साथ रिएक्ट भी नहीं करेगा। सो दस फूड डजंट कम इन कॉन्टैक्ट विद आयरन एंड इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। तो आपने जो टिन कैन में जो है फूड रखा होगा वो स्पॉइल्ड नहीं होगा। So here also a question can be asked, you have made some food, in which vessel you would like to store it, with a tin can or iron can. So you can write कि जो है हमारे जो है टिन कैन है हम उनको यूज़ करेंगे फूड स्टोरेज के लिए, या हम ये कर सकते हैं कि जो आयरन का बर्तन है उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर लें टिन से, देन वी कैन यूज़ इट, राइट। तो टिन से ही क्यों, दैट बिकॉज जो टिन है वो लेस रिएक्टिव देन आयरन होता है, तो वो जो है आपका खाना स्पॉइल नहीं होगा। आयरन इज़ यूज्ड इन ब्रिजेस एंड ऑटोमोबाइल्स टू प्रिवेंट स्ट्रेंथ। आयरन को कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ब्रिज बनाने में, ऑटोमोबाइल में, क्योंकि आयरन हम नीचे वाला मेटल आयरन क्यों ले रहे हैं भारी भरकम चीज़ों में, क्योंकि हमें स्ट्रेंथ भी तो चाहिए ना। तो नीचे हम स्ट्रेंथ वाला मटेरियल ले लेंगे, जब हमें ऊपर शाइनिंग वाला चाहिए तो हम कोई शाइनिंग वाला मेटल लगा लेते हैं। हाउएवर आयरन टेंड टू कोरोड एंड रस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आयरन
रिएक्टिव मेटल होता है वो कोरोड कर जाता है, जिसकी वजह से उसको रस्ट भी लग जाती है। सो कोटिंग ऑफ जिंक इज डिपॉजिटेड ऑन आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। सो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जब भी हम आयरन की ऊपर कोटिंग करते हैं किस मेटल की, जिंक की, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज गैल्वेनाइजेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द गैल्वेनाइजेशन। दिस इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि जब भी हम आयरन की कोटिंग करते हैं जिंक से, so whenever zinc is used to coat the iron, this process is called galvanization. And why we do it? To prevent it from corrosion and formation of rust. दूसरी बात जो है इस चैप्टर के एंड में आपको ये बताना चाहती हूँ, इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्रीज द डिस्पोजल ऑफ द यूज कंडक्टिंग सोल्यूशन इज़ अ मेजर कंसर्न। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो कॉपर सल्फेट के जो सोल्यूशन से जो है कॉपर निकलता जाता है, सल्फेट के साथ जो है फिर कॉपर मिल जाता है उसको पॉजिटिव टर्मिनल से, लेकिन वो जो एक सोल्यूशन जो है रह जाता है जब हम काफ़ी देर उसको यूज़ कर लेते हैं। सो ये क्या होता है, एक पोल्यूटिंग वेस्ट हो जाता है, राइट। तो ये जो इंडस्ट्रीज़ वाले हैं या फैक्ट्रीज़ वाले हैं इधर उधर उसको इस तरीके से डिस्पोज कर देते हैं, बट ये जो है इट इज़ हाईली पोल्यूटिंग वेस्ट, राइट। तो इसको जो है डिस्पोज ऑफ करने के लिए स्पेसिफिक हमें गाइडलाइंस होनी चाहिए टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। सो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर जो है ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।